ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज कबीर साहब जी की जयंती है। अनादिकाल से जैसे महापुरुष होते आए उसी तरह के पूर्णतः महापुरुष हमारे कबीर साहब थे। आज हम लोग ऐसे महापुरुष को सत सत नमन करते हुए उनकी जयंती पर उनकी कृतियों, उनके उपदेशों पर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि कबीर साहब हिंदू थे या मुसलमान। कबीर साहब ने किस तरह से कुरीतियों पर हमला किया। कबीर साहब के गुरु महाराज का नाम क्या था। कबीर साहब का जन्म कब और कहां हुआ था। और कबीर साहब किस मुगल शासक के समय अपने उपदेश को निर्भीकता पूर्वक कहते थे। और कबीर साहब को किस तरह ने धर्म जीवियों ने उन्हें बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा, लेकिन भगवान ने उनकी कैसे रक्षा की। कबीर साहब राम को भजते थे या खुदा को भजते थे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले कबीर साहब का जो मूल सिद्धांत है, बहुत से लोग कहते हैं कबीर साहब प्रकट हुए थे और बहुत से लोग कहते हैं कि कबीर साहब जो असमय बच्चा हो जाता है किसी औरत को तो तालाब के किनारे फेंक दी थी ले जाके, और नीरू और नीमा नाम के बुनकर ने उन्हें लालन पालन किया। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कबीर साहब का जो मूल सिद्धांत था, मूल उपदेश था, वह यह है कि कबीर साहब ने कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए जगत हंसे हम रोवे, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये कबीर साहब का मूल सिद्धांत है। एक पंक्ति में और उन्होंने अपने मूल सिद्धांत को दर्शाया कि कबीरा कबीरा क्या करे, शोधो सकल शरीर, आशा तृष्णा बस करे, सोई दास कबीर। कबीरा कबीरा की रट क्या लगाए हो। पगड़ी साफा और कबीर साहब जैसी वेशभूषा बना लेने से क्या कोई कबीरदास का भक्त हो जाएगा। तो कहते नहीं, शोधो सकल शरीर, अपनी इंद्रियों का शोध करो, उसे वश में करो। कबीर साहब ही गीता की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं। और जब शोध लोगे, बस में कर लोगे, तो सोई दास कबीर, काया वीर स कबीर। जो अपने मन सहित इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, इस काया पर विजय प्राप्त कर लिया, वही कबीर है। और कबीर साहब ने ऐसा किया था। आज ऐसे महापुरुष की जयंती पर विशेष नमन, और ऐसे निर्भीक महापुरुष जो 15वीं सदी में, आज 21वीं सदी है, लगभग 22वीं सदी के नजदीक हम लोग पहुंच रहे हैं। 15वीं सदी में कबीर साहब इस धराधाम पर आए, उनका जन्म हुआ। और उस समय इतनी निर्भय बात को रखा भयभीत वातावरण में, जहां लोग परछाई से जिस समय छुआ जाते थे, उस समय उन्होंने कड़वे सत्य को, अकाट्य सत्य को समाज के सामने रखा। कबीर साहब का जन्म जैसा कि 1398 ईस्वी में देवादिदेव भोलेनाथ की नगरी काशी में लहुरा बीर लहरतारा तालाब के किनारे आपका जन्म हुआ। ऐसी मान्यता है कि तालाब के किनारे शिशु के रोने की आवाज आई। अब बहुत से लोग कहते हैं कि कमल के पुष्प पर
पत्ते पर कबीर साहब लेटे हुए थे और नीरू और नीमा ने जाकर के उठा लिया। तो महापुरुष की जीवनी में कुछ सुधार लोग करते हैं, कुछ वाक्यों को, अशोभनीय क्रियाओं को, लेकिन महापुरुष का जन्म जो होता है इसी तरह अटपटा होता है। व्यास का ले लीजिए, तमाम ऐसे महापुरुष हुए। हमारे दादा गुरु महाराज कहते थे, हो कहीं का ईंटा, कहीं का रोड़ा, कहीं का पत्थर, हमारा जन्म बड़ा अटपटा है। तो वैसे ही कबीर साहब का भी जन्म हुआ है, लेकिन इतिहासकार जो होते हैं वो थोड़ा प्रासंगिक चीजों को छुपाया करते हैं। तो अब आप ही बताएं कि कमल के पत्ता पर कोई भी शिशु कितना भी जन्मेगा, कितना भी वजन उसका कम होगा, तो 3 किलो तो होगा ही। अब कमल के पत्ते पर या पुष्प पर 3 किलो का बटकरा ईंटा एक ठो रखिए, वो लेके डूब जाएगा नीचे। तो कबीर साहब के जन्म में रोचक तथ्य देखिए कि तालाब के किनारे जन्म भी हुआ और तालाब के सीढ़ी के किनारे उनका वास्तविक स्वरूप का भी जन्म हुआ। वहीं पर गुरु रामानंद ने उन्हें शिक्षा भी दिया, गुरु मंत्र भी दिया। ये भी बात आपको हम बताएंगे। तो 1398 ईस्वी में कबीर साहब जैसे कर्ण वगैरह का जन्म हुआ था, महारथी कर्ण का कुंती ने लोक लज्जा भय बस गंगा जी में प्रवाह कर दिया, उसी तरह से हो सकता है। तो नीरू और नीमा निसंतान थे, काशी के बुनकर थे, प्रतिदिन तालाब के किनारे नहाने के लिए जाया करते थे और ये मुस्लिम परिवार से थे। इन लोगों को बच्चा नहीं था, रोने की आवाज सुने बस सोचे कि चलो खुदा ने हमें बच्चा दिया। तो कबीर साहब को ले गए, लालन पालन पोषण किया, लेकिन कबीर साहब तो एक महापुरुष थे और होनहार बीरवान के होश सुलक्षण पाक। बचपन से ही जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं वो तो जीव के नष्ट नहीं होते हैं, वो जन्म से ही दिखने लगते हैं। और हर महापुरुषों को उन जीवन में ऐसा दिखा कि बचपन से ही उनको कुछ न कुछ ऐसी अनुभूति समाज को होने लगती है देखते ही। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन पढ़ें, हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज का, भगवान बुद्ध का, राम भगवान का, कृष्ण भगवान का, भोलेनाथ का, बचपन से ही ऐसा एक अलग वातावरण उनके जीवन क्रियाकलाप में पड़ता है जिससे एक अलग पुरुष की तरफ ले जाता है। तो कबीर साहब अपना राम के भक्त थे। अपने भजनों में, अपने पदों में गाया करते थे कि राम न रमसी त कवन दंड लागा, मरी जइबे त का पैबे अभागा। वो खुदा खुदा कभी नहीं किए, बल्कि उन्होंने ये बताया कि सब ईश्वर एक है, तुम लड़ो मत, सब उसी राम का अंश है। खुद उस परिवार में लालन पालन होने के बावजूद भी कबीर साहब कहते हैं राम न रमसी त कवन दंड लागा, अमर जइबे त का पैबे रे अभागा। और उस समय कह रहे हैं जब शासन काल में सुल्तान सिकंदर लोदी था, मतलब एक मुगल कालीन शासक चल रहा था, शासन चल रहा था, उस समय भी निर्भयता पूर्वक राम भगवान के श्री चरणों में अपने आप को कबीर साहब नतमस्तक करते हैं। तो इसलिए कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष थे जो समाज को जोड़ा। कबीर कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे लागा, हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वो कहते हैं शरीर को निर्मल मत बनाओ, मन को निर्मल बनाओ। कितना कुरीतियों पर प्रहार करते हैं। 15वीं सदी में वो कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। वो कह रहे पथरा पूजने से हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़,
और आते तो चाकी भली पीस खाए संसार। बोले पत्थर में भगवान को मत समझो, बल्कि भगवान की इसलिए पूजा हो रही कि भगवान ने वैसा कर्म किया। इसलिए शुरू में ही मैंने कहा, वो कहते हैं ऐसी करनी कर चलो जग हम हंसे जग रोए। मुसलमानों के भी प्रति उन्होंने कहा कि माइक लेकर के क्या चिल्लाते हो, क्या तुम्हारा खुदा बहरा है? कहें चींटी के पग की धमक चले वो भी साहब सुनता है। चींटी चलती है और उस चलने की आवाज जो आती है वो भी साहब सुनता है, वो भी परमात्मा, वो भी खुदा सुनता है। क्या तुम्हारा खुदा बहरा है कि माइक लगा के नमाज पढ़ते हो? हर धर्मों के प्रति जो कुरीतियां थी, खास तौर से हिंदू और मुसलमान के धर्मों में जो कुरीतियां थी, कबीर साहब ने इसको दूर किया। इसलिए हिंदू लोग इन्हें अपना गुरु संत मानते थे और मुसलमान लोग इन्हें अपना सूफी संत मानते थे। तो कबीर साहब को गुरु कैसे मिले? कबीर साहब किसकी कृपा से महान बने? क्योंकि कोई भी महापुरुष के पीछे एक गुरु का हाथ होता है। अगर गुरु नहीं रहे तो गुरुबिन भवनित तरह न कोई, जो बिरन शंकर श्रम। तो कबीर साहब जहां रहते थे उसी के अगल बगल में रामानंद स्वामी का आश्रम था। रामानंद स्वामी के बहुत से शिष्य हुए, जिसमें कबीर साहब सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। तो बचपन में अब जैसे छोटे छोटे बच्चे जहां भी आश्रम होता है वहां जाते ही रहते हैं। तो कुछ अच्छे लोग भी आश्रम में होते हैं, कुछ भेदभाव भी करने वाले लोग होते हैं। तो कबीर साहब नीरू और नीमा के पुत्र थे। लोग कहता था जुलाहा है, मुसलमान है, भगाओ भगाओ, कहां से आ गया। गुरु महाराज रामानंद स्वामी सुनते थे तो भी नहीं बोल पाते थे कुछ। कबीर साहब ने सोचा गुरु महाराज से मंत्र कैसे लूं, और क्योंकि बिना गुरु मंत्र के कल्याण होगा नहीं, बिना गुरु बनाए कल्याण होगा नहीं, और इनकी जब तक कृपा नहीं होगी, क्योंकि गुरु ही योग की कुंजी है, सदगुरु ही योग की कुंजी है। योग की कुंजी का मतलब उस परमात्मा से योग कराने का जो काम है वो सदगुरु का है। योग माने जोड़ने का काम। पूज्य दादा गुरु महाराज कहते थे कि हो भगवान अगर कोई डीएम है तो हम उनके पहरेदार हैं, हम ही उनसे मिला सकते हैं, जोड़ सकते हैं, योग कर सकते हैं। इसलिए सदगुरु ही योग की कुंजी है। कबीर साहब इस पूर्व जन्म का तो पुण्य था, और उनके अंदर जो आत्मा निवास कर रही थी वो तो भाई महापुरुष की आत्मा है, पुण्यात्मा है, कई जन्मों से चला हुआ पथिक है, राही है। तो भले शरीर छोटा दिख रहा हो, ध्रुव प्रहलाद का भी शरीर छोटा था, लेकिन कितना रोचक रोचक ज्ञान। तो कबीर साहब का भी भले शरीर उस समय छोटा रहा हो, लेकिन आत्मा में तो ज्ञान था। तो सोचे कि भाई अब गुरुजी डेली जाते हैं नहाने सुबह सुबह। पहले घाटों पर ऐसे लाइट और सौंदर्यीकरण इतना कुछ थोड़ी था उस समय। 15वीं सदी में अंधेरा हुआ करता था। 4 बजे प्रतिदिन उठ करके रामानंद स्वामी जाते थे नहाने, सीढ़ी से उतर उतर के। कबीर साहब भी जाके वही सीढ़ी पर लेट गए। बोले आएंगे गुरु महाराज, दंडवत कर लूंगा और गुरु मंत्र दे देंगे। अब राम राम जपते हुए, राम 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 जपते हुए गुरु महाराज जा रहे थे अपना ध्यानस्थ। रामानंद स्वामी सीढ़ी से उतरने लगे। 2-3 सीढ़ी उतरेगी, पेट पर उनके लात पड़ा, गुलगुल चीखने की आवाज आई। रामानंद स्वामी ने कहा बच्चा राम राम कहो, राम राम कहो, राम राम कहो, बच्चा राम राम कहो, राम राम कहो। कबीर साहब खड़ा हो गए, बोले गुरु महाराज मंत्र तो पा गए, मंत्र तो मिल गया। गुरु महाराज कह रे कबीरवा तू बड़ा चतुर है रे, तू यहां क्या कर रहा है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, और ठीक है राम राम कहो, राम राम कहो बच्चा। कबीर साहब ने कहा गुरु महाराज मंत्र तो हम पा गए,
अब उसी दिन से कबीर साहब राम 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 भगवान का नाम जपने लगे और कुटिया में आने जाने लगे, कोई नहीं रोका और सर्वोपरि शिष्य हुए। वो शिष्य जो उन्हें रोक रहे थे कुटिया में आने से, उनको कोई नहीं जानता। कबीर साहब रामानंद स्वामी के सर्वोपरि शिष्य, उन्हें आज सब लोग जानते हैं। तो इसलिए महापुरुष जो भी होते हैं, वो महापुरुष थोड़ा देर में बतियाते हैं। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कबीर साहब को धर्मजीवियों ने किस तरह से बदनाम किया। जब कबीर साहब की ख्याति होने लगी, कबीर साहब कुरीतियों पर प्रहार करने लगे, कबीर साहब एक धर्म गुरु के रूप में समाज में उभरने लगे, तो धर्मजीवियों ने सोचा अरे हमारा तो पोंगा पंथी ये कबीरवा बंद कर देगा, तो संतों पर तो कोई चोरी का आरोप लगा नहीं सकता कि हमर खेत हड़पे हैं चोरी के। संत तो कुटिया में रहते हैं। संतों पर प्राय लोग एक ही आरोप लगाते हैं, लंगोटी का कच्चा। ये बड़ा सरल आरोप है और इस आरोप को बहुत से लोग तुरंत मान भी लेते हैं, क्योंकि वो लंगोटी के तो पक्के वो लोग होते नहीं है, इसलिए जान जाते हैं रे साधुओं ऐसे ही होगा। तो कबीर साहब पर आरोप लगाने के लिए एक वेश्या को लोगों ने खड़ा किया। वेश्या जा करके लगी चिल्लाने, कबीर साहब नहाने गए थे, बोले अरे आपने मेरे पेट में बच्चा पैदा कर दिया। वहीं मड़ुआ डीह बगल में, वहीं से वेश्या ले आए होंगे, सब लोग खड़ा कर दिए। तो वेश्या आई, लगी चिल्लाने। कबीर साहब कह रहे क्यों चिल्ला रही है भाई, हल्ला मत कर, तुमको मैंने बच्चा पेट में डाल दिया तो यहाँ क्या कर रही है, चल हमारे आश्रम में रहो, वहां बढ़िया से खाना, कोई कमी नहीं। ले आए, एक अगरबत्ती डेली दिखाएं, बोले माई जहिया से तू आई भीड़ खत्म हो गई। 1.25 महीना अगरबत्ती रोज दिखावे उसको और राम राम जपे। बोले रोज हमारे पास कबाहत आते थे लोग, अब मैं राम राम जपूंगा, भीड़ नहीं आएगी। सब लोग कबीर को देखें तो थूकने लगे, बोले बाप रे कबीर बात बेस्या रखे हुए, हम लोग इसको साधु समझते थे। 1 महीना बाद सुल्तान सिकंदर लोदी के पास कबीर साहब का प्रवचन सत्संग होना था। कबीर साहब गए तो वहां पर पंडितवन जो धर्म गुरु थे सब वेश्या पहले ही पहुंचा दिए थे। वेश्या जाके बोली, कबीर साहब वहीं खड़े थे, बोले जैसे ही कबीर बोलेगा तुम बोलने लगना, चिल्लाने लगना। वहां गई तो सबके उर रघुवंश विभूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान हृदय में तो ही रहते हैं, उसके हृदय को बदल दिया। सुल्तान लोदी के कानों कान खबर पहुंच गई थी, धर्मजीवी लोग पहुंचा दिए थे। जैसे वेश्या को देखा सुल्तान लोदी तो और उसको प्रूफ हो गया कि जरूर ही वेश्या रखा है, साथ में देखो वेश्या को भी लेके आ गया। लगा डांटने, बोले चलिए चलिए, आप जैसे सूफी संतों को मैंने देख लिया, आप कोई सूफी संत नहीं है, कोई साधु नहीं है। लगा डांटने कबीर साहब को। कबीर साहब बड़ी खुशी से हंसे और मुड़ के चल दिए। सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। संतों को मान अपमान से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मान अपमान तो उन्हें लगता है जिनको लगता है कि मैं कुछ हूं। जब मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरे अंदर बस ठाकुर जी हैं। कोई गरिया रहा है तो ठाकुर जी को, कोई मान रहा है तो ठाकुर जी को, कोई मान रहा है तो एक परमात्मा को मान रहा है, गरिया रहा है तो उन्हीं को गरिया रहा है, तो फिर हमको मान अपमान कौन चीज का लगेगा। जैसे कबीर साहब मुड़े और चल दिए, तब जाकर के बेसेवा बोली, महाराज
बादशाह कबीर साहब का कोई दोष नहीं, महापुरुष हैं, 1.25 महीना कुटिया में रही, रोज अगरबत्ती दिखाए, कभी भी कुदृष्टि से नहीं दिखे। ये जो खड़े हैं सब न धर्मजीवी लोग, जो धर्म को धंधा बनाए हुए, ये लोग हमको बहकाए थे, 1000 स्वर्ण मुद्रा दिए थे, बोले कबीरवा को बदनाम करो। बस दौड़ के सुल्तान सिकंदर लोदी आया, चरणों में गिर गया, बोले साहब सूफी साहब हैं, आप माफ करें, हमने आपको भला बुरा कह दिया, चलें अपना उपदेश करें, हम लोग को सुनाएं कुछ। कबीर साहब ने कहा राजन आज का सत्संग तो हो गया। बोले क्या क्या कुछ तो आपने बोला नहीं। बोले नहीं, राजा को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, आज का सत्संग इतना, फिर कभी आएंगे तो सुनाएंगे। फिर जितने धर्मजीवी थे सबको जेल में लोदी डाल दिया। कबीर साहब की ख्याति बढ़ गई। कबीर साहब इस धरती पर 120 वर्ष तक जिए थे, 100 वर्ष से ज्यादा। और 1518 ईस्वी में उन्होंने मगहर में जाके, यहाँ पर भी एक कुरीति को तोड़ा, लोग कहते थे काशी त्रिशूल की नगरी पर बसी है, वहां मरने वाले को मुक्ति मिल जाती है, साक्षात वैकुंठ मिलता है। कबीर साहब कहें भैया जब यहीं मर के हमको वैकुंठ जाना है तो फिर राम जी की कृपा कैसे मालूम होगी। तो जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा, राम जी की मैंने भक्ति किया, काशी नहीं कहीं मरूंगा तो राम जी हमें वैकुंठ भेजेंगे। तो मगहर में गए और उन्होंने जाकर के वहां पर अंतिम सांस लिया 15वीं सदी में। तो इसलिए कबीर साहब सुल्तान लोदी के समय हुए और उस समय इतनी कुरीति थी, कुरीतियों पर प्रहार किया। ऐसे निर्भीक महापुरुष, उनका दोहा, एक एक दोहा में पूरा वेद रामायण, एक एक भजन में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास रे, ना मैं काशी ना मैं काबा ना मथुरा कैलाश रे, मिल जई हो पल भर के विश्वास रे। ये तो एक से एक भजन, एक से एक दोहा, एक से एक पद, और जैसा उन्होंने कहा, जैसा उन्होंने लिखा, जैसा उन्होंने गाया, वैसा वो जीते हैं। तो कबीर साहब हर कोई का जो जन्म होता है वह जन्म की प्रक्रिया मातृवत है। तो जैसे हम सब लोग जन्मे हैं उसी तरह कबीर साहब जी का भी जन्म हुआ है। कई जन्मों का संस्कार होता है, इसलिए उनमें अद्भुत चमत्कार बचपन से ही देखने को उन महापुरुषों में मिलने लगते हैं। हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज थे, बचपन में ही जाके पेट पर सांप कुंडली मार के ऐसे बैठ गया। गांव वालों ने मेढक दिखाया तो सांप जाके नीचे उतरा। तो शिव स्वरूप महापुरुष हुए जाकर के, तो बचपन में ही ऐसे तमाम चमत्कार दिखने लगते हैं महापुरुषों के क्रियाकलापों में, जीवनों में। तो ऐसे महापुरुष की जयंती से हमें और आपको सीखना क्या चाहिए? कबीर साहब से हमें और आपको सीखना क्या चाहिए? ये जयंती हमें क्या सीख देगी? सिर्फ हमने कबीर साहब की जयंती पर कबीर साहब का फोटो लगा के एक शुभकामना दे दिया, हमारा फर्ज अदा हो गया? नहीं। कबीर साहब ने कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। जब मैं पैदा हुआ था तो जग हंस रहा था। किसी के यहाँ जब लड़का बच्चा पैदा होता है लोग हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं, बरही मनाते हैं, छठ मनाते हैं, छठियारी होता है। लेकिन उसके बाद कबीर साहब कहते हैं नहीं, ऐसी करनी कर चलो, ऐसे जन्मने के बाद सिर्फ खाओ पियो सो मौज करो और मर जाओ नहीं, ऐसा करनी करो। कर्मणावाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। ऐसा कर्म कर चलो कि जब तुम्हारा प्राण पखेरु यहां से उड़े तो तुम हंसे, तुम हंसो, हंसते हुए बैकुंठ भगवान के श्री चरणों में जाओ, और जो जन्मने के समय हंस रहे थे वो रोए, वो इसी 84 लाख में बार बार जन्मे और बार बार रोए। इसलिए कबीर साहब ने कहा ऐसा कर्म करो जिससे वैकुंठ मिले। भजन करो, ध्यान करो, पूजा करो, और अपने सांसारिक कार्यों में भी मन को, अपना जो भी कार्य भगवान ने दिया है उसे लगाए रखो। लेकिन सुबह शाम राम न रमस्त कवन दंड लागा, मर जइबे त का पैबे अभागा।
कबीर साहब भी कहते थे कि सुबह शाम उठ करके नाम जपो, भजन करो, और राम के उपासक थे। और वो कहते थे कि इस संसार में बस राम ही हैं, एक परमात्मा ही हैं, और उन्हीं एक परमात्मा को किसी ने खुदा कह दिया, किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने ईश्वर कह दिया। कुछ भी कह दे, नाम उसके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वह परमात्मा, वह ईश्वर एक ही है। तो इसलिए ऐसे महापुरुष के जन्मदिन पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की